हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगा कर रहे होंगे। और अब ख़ास तौर पर अपनी ग्रामर की ओर, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए, उन परिभाषाओं को भी अच्छे से समझ रहे होंगे। और उस सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि लेटर में हमने जाना था कि जो लेटर होते हैं अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और टोटल वो कितनी होती हैं, तो आपने बोला कि वहाँ पे एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, एक वर्णमाला होती है, एक लेटर की माला होती है जिसमें कुल 26 लेटर वर्ण होते हैं। और उनके दो भाग होते हैं। एक आपने पढ़ा था वोवेल एंड दूसरा पढ़ा था कॉन्सोनेंट्स। वोवेल पढ़ा था 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। वोवेल जो होते हैं जिनको बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए किसी दूसरे लेटर वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी न किसी लेटर वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा कि हमने बहुत सारी, मतलब कि पूरी टोटल 26 ABCD देख ली। तो हम, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग होता ही है ऐसे कि लाओ हम इनमें से कुछ बनाते हैं। और देखो, जब भी कभी किसी भी चीज़ का विकास होता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा, पेड़ है तो पहले बीज बनेगा, फिर पौधा बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे जब उसको बराबर न्यूट्रिशन दिया जाए तो वो एक क्या बन जाता है, एक बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। फिर उससे हमको बहुत सारी लकड़ियाँ, फल, छाया, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उसके पीछे लगातार काम किया जाता है। तो उसी प्रकार आपकी है पढ़ाई। जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर शुरू किया, तो अब आपको इसमें शुरू से लेकर अंत तक लगातार काम करना पड़ेगा। तभी आपको इसमें एक आप पेड़ तैयार कर पाएंगे, जिससे आपको फल, लकड़ी, छाया, ऑक्सीजन, मतलब ढेर सारी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। तो आशा करती हूँ आप सब मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर लेटर के बाद हमको क्या करना था, लेटर से हमको अब वर्ड बनाना था। अब देखो, जब कभी भी छोटा बच्चा वो दिमाग में ले आया कि नहीं चलो मैं ऐसा करता हूँ, इससे एक लेटर उठाता हूँ सी, उसके बाद दूसरा उठा लेता हूँ कैट, ओ, ए, एंड तीसरा मैंने उठाया टी। ये क्या बन गया? ये बना कैट, और कैट मीन्स होती है बिल्ली। कोई दूसरा स्टूडेंट हो, कहते हैं अरे लेटर ही तो है, मुझे ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ CTA। अब ग्रुप ऑफ लेटर यहाँ भी है, ग्रुप ऑफ लेटर यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए वर्ड है, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए वर्ड नहीं है। तो वर्ड क्या बोलता है कि आप भले ही लेटर को जोड़ो, लेकिन उससे कोई ऐसा एक मीनिंग बनाओ, एक वर्ड बनाओ जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो लेटर नहीं है। तो यहाँ पर हम अब आज देखेंगे कि वो वर्ड नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर वर्ड की अगर परिभाषा देखोगे तो वर्ड शब्द कहते किसे हैं, तो आप बोलोगे लेटर वर्ण का ऐसा समूह है, यहाँ पे तो सॉरी थोड़ा सा मैंने लिख लेना है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? वर्ड। जो चीज़ हम यहाँ देख रहे थे वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब वर्ड बहुत सारे बने हैं, आपने बहुत सारी मीनिंग पढ़ी हैं, जैसे CAT कैट हो गया, JIL गर्ल हो गया, BOY बॉय हो गया, मतलब जितनी भी आप मीनिंग पढ़ी हैं आपने, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? वर्ड में आती हैं। अब यहाँ पर अब बोलोगे दीदी स्पेलिंग भी होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग क्या है ये जान नहीं पाते। तो स्पेलिंग किसे कहते हैं? स्पेलिंग जब हम कोई वर्ड बना लेते हैं और इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम स्पीक करते हैं, तो स्पीक के बाद क्या बनती है? स्पेलिंग। ठीक है। तो अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि जब हमने कोई वर्ड बनाया, हमने उसको भूला, तो वही हो गई स्पेलिंग। अब हमने वर्ड कौन कौन से जोड़े उन्हें हम बताएंगे, तो वो हो गई मीनिंग। स्पेलिंग क्या है? जिसे बोल रहे हैं। मीनिंग क्या है? जो लिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वर्ड कभी भी कोई पूछे, दिमाग में अपने एक इमेज बनाइए कि वर्ड क्या है। वर्ड लेटर का ऐसा समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ निकल नहीं रहा तो वो वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया आपने? ग्रुप लिया है। किसका लिया है ग्रुप? लेटर का। तो आप बताओगे कि लेटर वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वही वर्ड कहलाता है। अगर आप मनचाही मीनिंग मनमाने ढंग से बनाओगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो वर्ड नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं आपको वर्ड की परिभाषा में बताना क्या चाहती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि
आप हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ोगे। लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद लेटर, लेटर में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स इन्हीं सब से मिलकर क्या बना है, वर्ड। और वर्ड की भी परिभाषा उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ऐसे ही सीरीज़ में धीरे धीरे हम अपने ग्रामर के बहुत सारे पार्ट को कवर करने वाले हैं और आप सब ध्यान से इसको समझकर पढ़ते हुए अपने नोट्स को कंप्लीट करके उसका रिवीजन करते रहें। ओके, धन्यवाद।